आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है द बॉय इन द स्ट्राइप्ड पजामा। ये मूवी द बॉय इन द स्ट्राइप्ड पजामा नाम के एक बुक पर आधारित है। कहानी के शुरुआत में जर्मनी का बर्लिन शहर दिखाया जाता है और ये वक्त होता है जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। फिर हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जिसका नाम ब्रूनो होता है और वो अपने फैमिली के साथ यहाँ रहता है। वर्ल्ड वॉर 2 के कारण शहर के हालात बिल्कुल ठीक नहीं थे, लेकिन मासूम ब्रूनो को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता क्योंकि वो एक नॉर्डिक आर्यन था। नॉर्डिक आर्यन वो जाति थी जो जर्मनी के ऊंचे स्थान पर थी और वो जूस लोगों को अपना दुश्मन मानती थी। इसलिए ब्रूनो को या उसके परिवार को हिटलर या नाजी सेना से कोई भी खतरा नहीं होता। एक दिन ब्रूनो बेफिक्र होकर अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि पूरे घर में हलचल मची हुई है और घर के सारे नौकर सामान बांध रहे थे और फर्नीचर को भी कपड़े से ढक रहे थे, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी उसकी माँ वहाँ आती है जिसका नाम एल्सा होता है। वो वहाँ आकर उसे बताती है कि तुम्हारे पिता राल्फ का प्रमोशन हुआ है। दरअसल उसके पिता नाजी सेना में बड़े ओहदे पर होते हैं जो कि एक अफसर होते हैं और अब उनका प्रमोशन कंट्री साइड हुआ है, इसीलिए उनके पूरे परिवार को वहाँ जाना है। ब्रूनो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तब उसकी माँ उसे बोलती है कि तुम्हारे पिता तुम्हें सब कुछ समझा देंगे। जब इनके परिवार के सब लोग बैठे होते हैं तब ब्रूनो के पिता उसे समझाते हैं कि वो एक सोल्जर है और उन्हें उनका देश जहाँ भी बुलाए उन्हें वहाँ पर जाना ही चाहिए। लेकिन ब्रूनो बिल्कुल खुश नहीं होता क्योंकि उसे अपना यही घर बहुत पसंद है और उसके दोस्त भी यहीं पर है। तब उसकी बहन ग्रेटल उसे समझाती है कि हम वहाँ पर भी नए दोस्त बना सकते हैं। फिर उसके पिता बोलते हैं कि हम जहाँ जा रहे हैं वो घर बहुत बड़ा और सुंदर है और ऐसा लगता है कि सारा परिवार वहाँ पर खुशी से रहेगा। फिर रात को राल्फ के प्रमोशन की पार्टी होती है और कई छोटे बड़े ऑफिसर्स वहाँ पर आते हैं और उन्हें बधाई देते हैं और उन्हें सैल्यूट भी करते हैं। उस पार्टी में सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन ब्रूनो बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि उसे यहाँ से जाने का मन नहीं है। दूसरे दिन सुबह ब्रूनो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। तभी उसकी माँ उसे आवाज़ देती है और बोलती है कि हमें जाना है, अपने दोस्तों को गुड बाय कह दो। ब्रूनो बहुत नाराज होता है और वो अपने घर को एक बार ठीक से देखता है। फिर ये लोग कंट्री साइड पहुंच जाते हैं। वहाँ पर उनका घर बहुत बड़ा और सुंदर होता है। सबको वो घर बहुत पसंद आता है, लेकिन ब्रूनो अपने पुराने घर को ही मिस कर रहा था। उसे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उसके दोस्त यहाँ पर नहीं हैं। फिर वो खिड़की से देखता है, उसे कुछ भी नज़र नहीं आता, पर बहुत दूर उसे छोटे छोटे घर नज़र आते हैं। इनके घर में एक हाउसमेड आती है जिसका नाम मारिया होता है। ब्रूनो को मारिया के साथ बात कर कर बहुत अच्छा लगता है। ब्रूनो के पिता राल्फ एक नाजी सोल्जर होने के कारण उनके घर में हमेशा सोल्जर्स का आना जाना लगा रहता है, लेकिन ब्रूनो को सोल्जर्स अच्छे नहीं लगते थे। एक दिन ब्रूनो अकेले बोर हो रहा था और उसे बच्चों की आवाज़ें आ रही थी, इसलिए वो अपने रूम से बाहर झांक कर देखता है और उसे वहाँ पर एक फार्म नज़र आता है और वो आवाज़ें भी वहीं से आ रही थी। फिर वो ये बात अपनी माँ को बता देता है और वो बोलता है कि क्या मैं उन बच्चों के साथ खेल सकता हूँ, तो उसकी माँ उसे हाँ बोल देती है। तभी वहाँ पर एक फार्मर आता है जो सब्जियाँ लेकर आया था। ब्रूनो उसे नोटिस करता है कि उसने अपने कपड़ों के नीचे एक खास तरह का पजामा पहना है। फिर वो ये बात अपनी माँ को बताता है तो उसकी माँ उसे कुछ नहीं कहती और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि ब्रूनो अपने पिता राल्फ से पूछता है कि हम घर कब जाएंगे, तो वो बोलते हैं कि अब यही हमारा घर है। फिर ब्रूनो बोलता है कि मैंने खिड़की से फार्म देखा है जिसमें सभी फार्मर्स ने एक ही तरह के कपड़े पहने थे और ऐसा क्यों है। तभी वहाँ ब्रूनो की माँ एल्सा आ जाती है और वो पूछती है कि तुम्हें उस फार्म के बारे में किसने बताया। तो वो बोलता है कि मैंने अपने रूम की खिड़की से देखा। दरअसल ये एक कंसंट्रेशन कैंप होता है जहाँ पर हिटलर की नाजी सेना ने जूस लोगों को कैद करके रखा है। इसके बाद एल्सा ब्रूनो को वहाँ से जाने के लिए कहती है और वो राल्फ को पूछती है कि तुमने तो कहा था कि घर से कंसंट्रेशन कैंप बहुत दूर है। फिर राल्फ कहता है दूर ही है,
मुझे क्या पता था कि ये खिड़की से देख लेगा। फिर एल्सा कहती है कि आज एक कैदी हमारे घर आया था। ये कहकर वो गुस्से से वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि ब्रूनो को बहुत बोर हो रहा था, क्योंकि उसके साथ खेलने के लिए कोई भी नहीं था। वो दिन भर घर के अंदर चार दीवारी के अंदर रहता है, इसलिए वो घर से बाहर जाना चाहता है। तो उसे घर के पीछे एक दरवाज़ा दिखता है। जब वो वहाँ जा रहा था तब उसकी माँ उसे वापस अंदर बुला लेती है। रात को जब सब लोग डिनर कर रहे थे तभी ब्रूनो के पिता उन्हें बताते हैं कि तुम दोनों को पढ़ाने के लिए एक ट्यूटर बुलाया है, कल से तुम्हारी पढ़ाई फिर से स्टार्ट होगी। ये सुनने के बाद भी ब्रूनो को खुशी नहीं होती, क्योंकि उसे बाहर जाना है और बच्चों के साथ खेलना है। ब्रूनो अब सिर्फ 8 साल का है, इसलिए उसे कुछ भी पता नहीं होता कि क्या चल रहा है। दूसरे दिन जब वो अपने घर के बाहर आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक लड़का गाड़ी धो रहा है। उसका नाम लेफ्टिनेंट कोटलर होता है और ब्रूनो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास टायर है, मुझे उसके साथ खेलना है। तभी कोटलर को एक आदमी दिखता है। ये वही फार्मर था जो कल इनके घर आया था। कोटलर उसे कहता है कि तुम इसे स्टोर रूम ले जाओ और उसे जो टायर चाहिए उसे दे दो। फिर वो फार्मर उसे स्टोर रूम ले जाता है। ब्रूनो को वहाँ एक रोशनदान दिखाई देता है। फार्मर उसे टायर देता है और उसे टायर का झूला बना कर देता है। ब्रूनो अब अपने झूले पर बहुत मज़े से खेल रहा था। तभी उसे धुआं दिखाई देता है, तो वो धुआं कहाँ से आ रहा है ये देखने के लिए ब्रूनो टायर पर चढ़ता है और तभी वो नीचे गिर जाता है। फिर वहाँ पर फार्मर आता है और वो ब्रूनो को वहाँ से घर के अंदर लेकर जाता है, क्योंकि उसे चोट लगी थी। फिर वो उसके चोट पर पट्टी बांध देता है और बोलता है कि जल्द से जल्द तुम ठीक हो जाओगे। तब ब्रूनो उसे बोलता है कि तुम्हें कैसे पता, तुम डॉक्टर थोड़ी ही हो। तब वो बोलता है कि हाँ मैं हूँ, यहाँ पर आने से पहले मैं एक डॉक्टर था। ब्रूनो ये सुनकर हैरान होता है, क्योंकि वो डॉक्टर होने के बावजूद यहाँ सब्जियाँ उगाता है। वो फार्मर अपना नाम पेविल बताता है। तभी वहाँ पर ब्रूनो की माँ एल्सा आ जाती है। ब्रूनो की चोट देखकर वो बहुत डर जाती है। ब्रूनो उसे बताता है कि वो झूला झूल रहा था, तभी वो नीचे गिर गया और उसे चोट लग गई और पेविल ने उसकी पट्टी कर दी है। फिर एल्सा ब्रूनो को वहाँ से भेज देती है और पेविल को शुक्रिया अदा करती है। फिर दूसरे दिन एक ट्यूटर ब्रूनो और ग्रेटेल को पढ़ाने आता है और नाजीज की हिस्ट्री पढ़ाता है, जो ब्रूनो को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसके बाद हम देख पाते हैं कि ब्रूनो घर वालों की नज़रों से छिपकर स्टोर रूम के रोशनदान तक पहुंच जाता है और वो वहां से नीचे कूदकर बाहर के जंगल चला जाता है और वो भागकर उस फार्म तक पहुंचने की कोशिश करता है जो उसने खिड़की से देखा था। वहां पर पहुंचने के बाद वो देखता है कि वहां ऊंची ऊंची तारें लगाई होती है। दरअसल वो एक कंसंट्रेशन कैंप था, लेकिन ब्रूनो को ये एक फार्म लगता है। तभी उसे वहाँ पर एक बच्चा बैठा हुआ दिखता है। ब्रूनो उसके पास जाता है तो वो देखता है कि उस बच्चे ने भी स्ट्राइप्स वाले कपड़े पहने हैं और वो बच्चा ब्रूनो को देखकर डर जाता है। उस कंसंट्रेशन कैंप में सभी लोगों ने स्ट्राइप्स वाले कपड़े पहने हैं और ये सभी कैदी होते हैं और ये बच्चा भी कैदी ही है, जो मात्र 8 साल का होता है। ब्रूनो उस बच्चे से पूछता है कि क्या तुम्हारे दोस्त है, तो वो बोलता है कि हाँ है, लेकिन मैं उनके साथ नहीं खेलता क्योंकि वो बहुत लड़ते हैं। ब्रूनो उसे अपना नाम बताता है तो वो बच्चा भी अपना नाम शेमुल बताता है। इसके बाद ये दोनों बातें करने लगते हैं। तब शेमुल उससे पूछता है कि तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है क्या। दरअसल ये बच्चा एक कंसंट्रेशन कैंप का कैदी है और इसी के कारण उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता और वो बहुत भूखा होता है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान लोगों के साथ ऐसा ही जुल्म किया गया था। ब्रूनो उसे कहता है कि मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ब्रूनो शेमुल के कपड़ों पर एक नंबर देखता है तो उसे लग रहा था कि ये कोई गेम है, इसी वजह से इन्हें नंबर वाले कपड़े दिए जाते हैं और ये लोग दिन भर बस खेलते ही रहते हैं। लेकिन शेमुल उसे बताता है कि यहाँ पर हर एक के कपड़ों पर नंबर है। फिर ब्रूनो उससे पूछता है कि तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं, तो वो बोलता है कि सोल्जर्स ने ले लिए। तब ब्रूनो उसे बोलता है कि मेरे पिता भी सोल्जर हैं, पर वो किसी के कपड़े नहीं छीनते। तभी वहाँ पर जोरदार धमाका होता है। तभी शेमुल वहाँ से उठकर वहाँ पर की ट्रॉली उठाता है और जल्दी जल्दी वहाँ से जाने लगता है
ब्रूनो उसे बोलता है कि मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। फिर शमूल भी बोलता है कि मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा, और वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन ब्रूनो फिर से वहाँ आता है और चॉकलेट और एक खेलने के लिए बॉल लेकर आता है। फिर वो शमूल का बहुत देर तक इंतज़ार करता है, पर शमूल वहाँ पर नहीं आता। फिर ब्रूनो अपने घर वापस आ जाता है। दूसरे दिन वो अपने झूले पर बैठकर अपने मॉम डैड का जाने का इंतज़ार करता है। जैसे ही वो जाते हैं वैसे ही वो भागता हुआ शमूल से मिलने जाता है। उसे शमूल के साथ बात करना अच्छा लगता है, क्योंकि उसके उम्र का यहाँ पर कोई भी नहीं होता। ब्रूनो जब शमूल से मिलता है तो उसे खाने के लिए कुछ देता है। जब शमूल वो खाना खा रहा होता है तब ब्रूनो उसे उसके साथ खेलने के लिए कहता है, पर शमूल का ध्यान सिर्फ खाने पर होता है, क्योंकि वो बहुत भूखा होता है। ब्रूनो उसके तरफ बॉल फेंकता है। तब शमूल वो बॉल उसे वापस कर देता है और उसे बोलता है कि दोबारा इस बॉल को अंदर मत फेंकना। तब ब्रूनो उसे बोलता है कि क्या तुम्हें खेलना अच्छा नहीं लगता? तब वो बोलता है कि हम यहाँ पर नहीं खेल सकते। फिर ब्रूनो कहता है कि तुम मेरे घर पर खाना खाने के लिए आओ। तब शमूल उसे मना कर देता है। तब ब्रूनो उसे कहता है कि तुम ऐसा क्यों कहते हो? तब वो बोलता है कि मैं एक जूस हूँ और जूस लोगों को ऐसे ही रखा जाता है। इसके बाद सीटी बजने का आवाज़ होता है और इसीलिए शमूल उस ट्रॉली को लेकर वहाँ से चला जाता है और वो बहुत भागता है, क्योंकि अगर वो टाइम पर वहाँ पर नहीं पहुँचा तो उसे सज़ा दी जाएगी। दूसरी तरफ कंसंट्रेशन कैंप से निकलते धुएं को देखकर ब्रूनो की माँ एल्सा बहुत टेंशन में आ जाती है। तभी वहाँ पर लेफ्टिनेंट कॉटलर होता है, तो वो उससे पूछती है कि ये धुआं कहाँ से आ रहा है। तो वो कहता है कि पास में ही एक कंसंट्रेशन कैंप है और जो उस कैंप में काम नहीं कर पाते, जैसे बूढ़े और बच्चे, उन्हें मारकर जलाया जाता है और वो धुआं उसी का है। ये सुनने के बाद एल्सा बहुत दुखी हो जाती है और वो अपने पति राल्फ के पास जाती है और कहती है कि ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए। तब राल्फ बोलता है कि हमें ऐसा ही करना होगा, क्योंकि ये वॉर है। तब एल्सा उसे कहती है कि मासूम लोगों की जान लेना वॉर नहीं हो सकता, लेकिन एल्सा की बातों का राल्फ पर कुछ भी असर नहीं होता, क्योंकि वो एक नाजी सोल्जर है और ऐसा करना ही उसकी ड्यूटी है और हिटलर का आदेश मानना ही उसका धर्म है। रात को ब्रूनो के दादाजी डिनर के लिए आते हैं और बातों ही बातों में उन्हें शक हो जाता है कि कॉटलर की फैमिली जूस होने के कारण कहीं भाग गई है। फिर कॉटलर घबरा जाता है। तभी पेविल से वाइन सर्व करते वक्त कॉटलर का वाइन का ग्लास टूट जाता है। ये देखकर कॉटलर बहुत गुस्सा हो जाता है। वो पेविल को घसीटते हुए अंदर लेकर जाता है और उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है। ये देखकर एल्सा और ब्रूनो को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि पेविल को इतनी छोटी गलती के लिए इतनी बड़ी सजा दी जा रही थी। दरअसल पेविल एक जूस है और कॉटलर को अपने आप को साबित करना था, इसलिए वो उसे बहुत मारता है। ये देखकर ब्रूनो सहम जाता है। फिर रात को ब्रूनो की बहन ब्रूनो को समझाती है कि जिसे तुम फार्म समझ रहे हो वो एक कंसंट्रेशन कैंप है और वहाँ पर जूस लोगों को कैद किया जाता है, क्योंकि वो बुरे लोग हैं, जैसा कि उनके ट्यूटर ने उन्हें बताया था। दूसरे दिन वो शमूल को अपने घर में बर्तन साफ करते हुए देखता है। दरअसल आज रात यहाँ पार्टी होने वाली थी। तब ब्रूनो उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे? तब वो बोलता है कि उन्हें बर्तन साफ करने के लिए किसी की ज़रूरत थी। वहाँ पर खाने की चीज़ें देखकर ब्रूनो उसे खाने के लिए देता है और वो खा ही रहा था तभी वहाँ पर कॉटलर आ जाता है और वो गुस्से से शमूल से पूछता है कि तुमने इसे चुराया है क्या? तो वो बोलता है कि इसने मुझे दिया है और ये मेरा दोस्त है। जब कॉटलर गुस्से से ब्रूनो से पूछता है तो वो मना कर देता है। फिर वो ब्रूनो को वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन ब्रूनो को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि उसने झूठ कहा था। इसलिए वो दोबारा वहाँ आता है जहाँ पर शमूल था, लेकिन वो वहाँ से जा चुका था। फिर वो जल्दी से वहाँ जाता है जहाँ पर वो शमूल से मिलता है, लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं था। फिर रात को ब्रूनो के घर पर सोल्जर्स आते हैं जो जूस लोगों की डॉक्यूमेंट्री फिल्म देख रहे थे। ब्रूनो भी उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को छिप कर देखता है। उस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया जाता है कि कंसंट्रेशन कैंप में जूस लोगों को बहुत खुश रखा जाता है। दरअसल इन लोगों ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म दुनिया को दिखाने के लिए बनाई होती है, जिसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं होती। उस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद ब्रूनो को लग रहा था कि कंसंट्रेशन कैंप एक अच्छी जगह है।
फिर दूसरे दिन ब्रूनो शमूल से मिलने बैडमिंटन रैकेट लेकर जाता है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं आता। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और ब्रूनो अलग अलग दिन अलग अलग खिलौने लेकर जाता है शमूल से मिलने के लिए, लेकिन वो उसे वहाँ पर मिलने नहीं आता। फिर एक दिन शमूल ब्रूनो को मिलने आता है। ब्रूनो की आंख में गहरी चोट लगी थी। इस चोट से हमें ये समझ आता है कि कॉटलर ने शमूल को खाना चुराने की वजह से बहुत मारा होता है। फिर ब्रूनो उस दिन के लिए शमूल से माफ़ी मांगता है और शमूल भी उसे माफ़ कर देता है। अब ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। वो एक दूसरे के साथ बहुत सारी बातें करते हैं और एक दूसरे के साथ हंसते हैं और एक दूसरे के साथ खेलते भी हैं। दूसरी तरफ एल्सा बहुत परेशान होती है क्योंकि वो अपने बच्चों को ऐसे माहौल में नहीं रखना चाहती जहाँ लोगों की जान ली जाती हो, और वो अपने पति को खूनी समझती है। इसीलिए राल्फ ये डिसाइड करता है कि वो अपने बच्चों को यहाँ से कहीं और भेज देगा। फिर राल्फ ब्रूनो और ग्रेटेल से पूछता है कि क्या तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है? तो ब्रूनो बोलता है कि हाँ, मुझे यहाँ पर रहना अच्छा लग रहा है। ये सुनकर ग्रेटेल चौंक जाती है क्योंकि पहले तो ब्रूनो को यहाँ पर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। दरअसल शमूल की वजह से ब्रूनो का यहाँ पर मन लग गया है और इसीलिए वो अब यहाँ से नहीं जाना चाहता, वो यहीं पे रहना चाहता है। लेकिन राल्फ उन्हें कहता है कि अब आप दोनों यहाँ पर नहीं रहोगे। ब्रूनो को अब बहुत बुरा लग रहा था और इसीलिए वो ये बात बताने के लिए शमूल के पास जाता है और उसे बताता है कि कल लंच के बाद हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। फिर शमूल भी बहुत उदास हो जाता है और वो बोलता है कि मैं फिर से अकेला हो जाऊंगा, मेरे डैड भी कहीं लापता हो गए हैं। तब ब्रूनो उसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे डैड को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। फिर ब्रूनो अपने हाथ में जो छड़ी होती है वो उसे मिट्टी पे मारता है और वो मिट्टी ऊपर उठती है। ये देखकर उसे एक आइडिया आती है। तब वो बोलता है कि मैं इन तारों के नीचे से खड्डा खोदकर उस तरफ आ सकता हूँ। तो शमूल कहता है कि हाँ, मैं भी आ सकता हूँ। तब ब्रूनो उसे कहता है कि तुम्हारे डैड उस तरफ लापता हुए थे, इसलिए मैं ही आऊँगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारी तरह नहीं दिखता, मेरे पास तुम्हारे जैसे कपड़े भी नहीं हैं। तो शमूल उसे कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे कपड़े हैं, बस तुम अपने बाल काट कर आना। ब्रूनो उसे कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तब शमूल कहता है कि फिर तो तुम्हें तुम्हारे बाल छुपाने होंगे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन ब्रूनो फिर से वहाँ आता है। तब शमूल उसे पहनने के लिए कपड़े देता है और उसे सर पर पहनने के लिए एक कैप भी देता है। फिर ब्रूनो तारों के नीचे गड्ढा खोदता है और वो वहाँ से कैंप के अंदर आ जाता है। इसके बाद ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और शमूल के डैड को ढूंढने लगते हैं। ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते ये दोनों कैंप के बीचों बीच पहुंच जाते हैं और वहाँ का माहौल देखकर ब्रूनो बहुत डर जाता है और वो कहता है कि मुझे अब वापस जाना चाहिए। तब शमूल उसे कहता है कि मेरे डैड का क्या होगा। तब ब्रूनो कहता है कि ठीक है, हम पहले उन्हें ढूंढते हैं। फिर वो कैंप के अंदर जाते हैं। तभी वहाँ पर जर्मन सोल्जर्स आ जाते हैं और वो सभी जूस कैदियों को लेकर जाते हैं और उन्हीं के साथ शमूल और ब्रूनो भी होते हैं। तभी दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि ब्रूनो की माँ एल्सा ब्रूनो को ढूंढ रही होती है, पर वो उसे नहीं मिलता। इसीलिए ब्रूनो के मॉम, डैड, बहन और सभी सोल्जर्स मिलकर ब्रूनो को ढूंढने लगते हैं। फिर वो कुत्तों की मदद से ये पता करते हैं कि ब्रूनो किस तरफ गया होगा और वो सभी लोग उसी तरफ बढ़ते हैं। दूसरी तरफ कंसंट्रेशन कैंप में बहुत बारिश शुरू हो जाती है। फिर ब्रूनो, शमूल और बाकी के सारी जूस लोगों को एक बहुत बड़े कमरे में ले जाया जाता है। फिर उन लोगों को कपड़े उतारने के लिए कहा जाता है और उन्हें कहा जाता है कि यहाँ तुम्हें शावर दिया जाएगा, और वो उस रूम का दरवाजा बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि राल्फ ब्रूनो के कपड़ों तक पहुंच जाता है और वो समझ जाता है कि ब्रूनो कैंप के अंदर है और वो इसलिए बहुत तेजी से कैंप के अंदर जाता है और उसे बहुत आवाज़ें लगाता है। लेकिन अब तक उस रूम में जिसमें ब्रूनो, शमूल और बाकी के जूस लोग होते हैं, उसमें जहरीली गैस छोड़ी जाती है। अंदर लोग बहुत चीख रहे होते हैं। दरअसल ये एक गैस चेंबर होता है जिसमें जानबूझकर जूस लोगों को डालकर मारा जाता है। बाहर राल्फ ब्रूनो को बहुत आवाज़ें लगा रहा था। फिर वो समझ जाता है कि ब्रूनो गैस चेंबर के अंदर है, लेकिन तब तक अंदर की सारी आवाज़ें बंद हो चुकी थी और राल्फ समझ जाता है कि अब उसका बेटा मर चुका है। इसलिए वो बहुत दुख से चिल्लाता है। तभी ब्रूनो के कपड़ों के पास ब्रूनो की माँ और बहन आती है और वो समझ जाती है कि ब्रूनो के साथ कुछ न कुछ बहुत बुरा हुआ है। फिर हमें उस गैस चेंबर का दरवाज़ा दिखाते हैं।
जिसके बाहर वही स्ट्राइप वाले कपड़े लगाए होते हैं। और इस तरह ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती।